कन्हैया की यारी। अनिल, सुनील और संतोष नाम के 3 शैतान बच्चे थे और अजय और विजय उनके दोस्त हैं। दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन इनकी शैतानी इस हद तक बढ़ जाती कि वो कुछ भी गलत काम करते हैं और नाम अजय और विजय पर आ जाता। अजय और विजय को इस बात का पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हमेशा इन तीनों को अपना दोस्त मानते हैं। एक दिन ऐसा होता है। अरे दोस्तों, आज हम साइकिल लेकर कुछ पहाड़ पर घूमने चले जाएंगे, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे क्या हम तीनों ही जाएंगे? उन दोनों को वो नहीं लेना है क्या? अजय को और विजय को? उन्हें तो साथ में लेना ही पड़ेगा ना। पता नहीं हम कब क्या कर दें, कोई तो चाहिए ना सजा भुगतने के लिए। अरे अजय विजय, आज हम लंबी सैर पर जा रहे हैं साइकिल लेकर उस पहाड़ी की तरफ। क्या तुम आना चाहोगे? जहाँ तुम 3 दोस्त जाओगे वहाँ हम भी जाएंगे। पर अजय, तुम्हें पता है माँ कहती है कि हाईवे पर साइकिल चलाना गलत बात है। हम अभी छोटे हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो मैं भी आना चाहता हूँ, पर माँ। अरे विजय, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? हम सब साथ है ना, कुछ नहीं होगा। चलो, देर हो रही है। अरे यार, साइकिल चला चला कर तो मैं थक गया हूँ। बड़ी जोरों की भूख लगी है। हमने टिफिन भी तो नहीं लाया, अब क्या करेंगे? हाँ, मुझे भी भूख लगी है भाई, और प्यास भी। यहाँ पर तो पानी भी नहीं दिखाई दे रहा। अजय विजय, वहाँ पर छोटा सा खाने का ठेला दिख रहा है, हम वहाँ कुछ खाते हैं। हाँ चलो। संतोष अनिल और सुनील को इशारा करते थे। वे समझ जाते हैं कि आज अजय और विजय फंसने वाले हैं। अरे अजय, हमारी साइकिल तो बहुत नीचे खड़ी है। तुम और विजय जाकर वहाँ पर रुको, तब तक हम लोग कुछ खाते हैं। फिर हम वहाँ पर आएंगे, साइकिल की रखवाली करेंगे और तुम लोग यहाँ पर आकर खाना खाना। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम ठीक समझो। अजय और विजय साइकिल की रखवाली करते हैं और यहाँ पर अनिल, सुनील और संतोष बड़े प्यार से वड़ा पाव खाते और फिर बाद में जूस भी पीते हैं। और फिर ठेले वाले से कहते हैं, भैया जी, वो दोनों अभी भी नाश्ता करने आएंगे यहाँ पे। हाँ, उन्हें भी दे देना, और हाँ, पैसे वही दोनों देंगे। सुनील, अनिल और संतोष साइकिल के पास आते हैं और अजय विजय को खाने के लिए भेज देते हैं। अजय विजय वहाँ पर वड़ा पाव खाने लगते हैं और संतोष, अनिल और सुनील उनका ध्यान हटाकर साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे ये तीनों कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है वो लोग घर चले गए, लेकिन अब इस ठेले वाले के पैसे कौन देगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे भाई, अगर पैसा नहीं है तो खाया क्यों? अब मेरे पैसे कौन देगा? पैसे दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अजय और विजय रोने लगते हैं। भैया, हम आपके पैसे दे देंगे, पर अब हमें यहाँ से जाने दो, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। हाँ, मैं क्या करूँ? यहाँ क्या मुफ्त का खाना मिल रहा है? हाँ, मुझे पागल समझा है क्या? तुम बच्चे बड़े शैतान हो। एक काम करता हूँ, तुम्हारी ये साइकिल रख लेता हूँ। अब घर पर जाओ, मुझे पैसा ला कर दो और अपनी साइकिल लेकर जाओ। अजय और विजय मजबूरी में साइकिल रखकर पैदल घर चले आते हैं और फिर घर वालों से मार खा के सो जाते हैं, क्योंकि साइकिल वहीं छोड़ आए थे। अजय और विजय आजू बाजू में ही रहते थे। वो दोनों एक साथ आंगन में सोते थे। उस रात उनके साथ कुछ अलग हुआ। गहरी नींद में जाने के बाद वहाँ पर बाल कृष्ण आ गए। अजय, विजय, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कृष्णा, क्या सचमुच तुम बाल कृष्ण हो? अरे अजय, लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सचमुच कृष्ण हूँ, तुम्हारा दोस्त। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत मानते हो, अपना दोस्त बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? किस बात की मदद? अजय विजय, तुम बहुत सीधे बच्चे हो। तुम्हें पता है, अनिल, सुनील और संतोष तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। कल भी उन्होंने तुम्हें फंसाया है। तुम्हें इतनी दूर पैदल चल के आना पड़ा, अपनी साइकिल भी वहाँ रख दी। बाल कृष्ण की ये बातें सुनकर अजय और विजय को पक्का भरोसा हो जाता है कि वो सच में बाल कृष्ण हैं और उनकी मदद करने आए हैं।
लेकिन वो तीनों ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हमारे दोस्त हैं। बाल कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और पंजे पर अब तक की सारी शैतानियाँ उन्हें बता देते हैं और कहते हैं, देखो अजय विजय, आज तक के उन तीनों के सारे गुनाह शैतानी जो करते आए हैं और भुगतना तुम्हें पड़ा। अब हम तीनों मिलकर उन तीनों को सबक सिखाएंगे। डरो मत, मैं उन तीनों को नहीं दिखूंगा, मैं सिर्फ तुम दोनों को दिखूंगा। ये लो, ये रही तुम्हारी साइकिल। बाल कृष्ण, तुमने हमारी साइकिल लौटा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आप हमारे दोस्त बनोगे? बनूंगा नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कल से हमें उन तीनों को मजा चखाना है। अरे अजय, तुम यहाँ कहाँ आ गए? और ये साइकिल? तुम्हें कैसे पता कि मेरी साइकिल ठेले वाले ने रख ली थी? इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया था, बराबर है ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा? वो तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं घर आ गया और अनिल सुनील मेरे साथ आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज हम तालाब के पास घूमने जाते हैं। क्या तुम आओगे? हमने टिफिन भी लाया है साथ में, वहाँ कोई खाने की परेशानी नहीं है। क्या कहते हो, चले? अनिल, सुनील, संतोष और अजय विजय सारे तालाब के रास्ते निकल पड़ते हैं। कृष्णा अजय के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और चुटकी बजाते ही संतोष की साइकिल पंक्चर हो जाती है। अरे यार, मेरी तो साइकिल पंचर हो गई। अब क्या करूँगा? संतोष, तुम एक काम करो, तुम मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ, ये साइकिल यहीं रहने दो। संतोष सुनील की साइकिल पर बैठ जाता है और जब तालाब का किनारा आता है, सब अजय और विजय का टिफिन मिलकर खाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, मजाक करते हैं और अचानक सुनील हवा में उड़ने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लगता है विजय और अजय जादू कर रहे हैं। देखो उनके हाथ की तरफ, उनके हाथों को देखो। जैसे हाथों को ऊपर करते हैं वैसे वैसे सुनील ऊपर होते जा रहा है। लगता है इन पर किसी भूत का साया हो गया है। तभी सुनील के साथ में अनिल भी हवा में उछलने लगता है। उनकी साइकिल पानी में जाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? सुनील की साइकिल तो तालाब के अंदर घुस गई और ये तालाब बहुत गहरा है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये तालाब हमें डरावना लग रहा है। मेरी माँ ने कहा था यहाँ जाना अच्छा नहीं है, फिर भी हम गए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, तुम कुछ अलग ही खेल रहे हो। हमें डर लग रहा है, हमें घर जाने दो। अनिल, सुनील और संतोष भागते भागते घर जाते हैं। जाते जाते वो देखते हैं कि संतोष की साइकिल वहाँ से गायब हो चुकी है। तीनों घर पर जाकर माँ और पापा की मार खाते हैं क्योंकि साइकिल गुम हो जाती है। दूसरे दिन पांचों दोस्त फिर एक बार एक साथ मिलते हैं और संतोष भागते भागते अजय की तरफ आता है और अपना हाथ अजय पर उठाता है। तभी बाल कृष्ण उसका हाथ रोक लेते हैं। अरे ये मेरे हाथों को क्या हुआ? मेरा हाथ किसने पकड़ा है? ये पता नहीं अजय, जरूर तुम कुछ मजाक कर रहे हो। अजय और विजय दोनों मिलकर संतोष पर हंसते हैं। अनिल और सुनील को पसीना आ जाता है। संतोष के बदन से अनिल और सुनील चिपक जाते हैं। बोलो दोस्तों, फिर कोई शैतानी करके हमें फंसाओगे क्या? कर्म तुम करो और नाम हमारा, मजे तुम करो और मार हम खाएं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना दोस्तों। अरे भाई माफ कर दो, लेकिन मुझे बचाओ, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ अजय विजय, हम तुम्हें नहीं सताएंगे, जल्दी से बाहर निकालो हमें। अजय और विजय बाल कृष्ण को इशारा करते थे। बाल कृष्ण ने जोरदार हवा में उठाकर वापस जमीन पर पटकते हैं। अरे बाप रे, किसी ने जोर से पटका है। अजय विजय, हमें माफ कर दो भाई, फिर कभी तुम्हें नहीं सताएंगे। अनिल और सुनील भी अजय और विजय से माफी मांगते हैं और इस तरह दोस्त बाल कृष्ण की वजह से उन तीनों को सबक मिलता है और फिर कभी अजय और विजय को नहीं सताते, क्योंकि उन्हें पता है अजय और विजय अब ताकतवर हो चुके हैं और वो ताकत थी बाल कृष्ण की यारी। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जैसा कर्म करो वैसा फल पाओ, चाहे वो बुरा हो या अच्छा।